साथियों नमस्कार, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजाएं ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपको मिलता रहे और चैनल के साथ जुड़े रहें। किसी भी क्वेरी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है। इसके साथ साथ आप अपनी क्वेरी के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। Hello friends, good morning. This is संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पढ़ने का द बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट पे बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि हर व्यक्ति इस संसार में यूनिक है, सभी ने जन्म यहाँ पर लिया है, तो सभी के हाथ पैर आपके जो भी हैं वो सभी यूनिक हैं। जब आप सभी यूनिक हैं तो सबका टाइम टेबल पढ़ने का ही कैसे हो सकता है। मैं आपसे ये कह दूं कि नहीं, ये पर्टिकुलर टाइम है, इसमें आप पढ़ेंगे। अक्सर कर आपके टीचर्स कहते हैं कि सर वो तो सर ने बोला है कि मॉर्निंग के टाइम में पढ़ा करो। मोस्टली सोचते हैं कि 5 to 10 o'clock या 5 से 7 o'clock का जो मॉर्निंग का टाइम होता है, इवनिंग में 7 to 9 o'clock का टाइम होता है पढ़ने का। ये सब गलत बातें हैं। आपको उस समय अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपके लिए? द बेस्ट टाइम वही होता है जिस समय आप बेस्ट रिजल्ट दे लें, जिस समय आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर के पढ़ लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि मुझे नाइट में पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों का मानना होता है कि मुझे डे में पढ़ना पसंद है। अब नाइट में पढ़ना किसे पसंद होता है और नाइट में पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स और मोस्टली साथियों, हम लोग क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट हो। उसके लिए हमें अपना खुद का एनालाइज करना पड़ेगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमारा बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो नाइट स्टडी करना चाहते हैं, जिन्हें नाइट में पसंद है, नाइट में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है साथियों आपका स्टूडेंट्स कि जो आप दिन में पढ़ते हो, सॉरी नाइट में पढ़ते हो, तो उसमें सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये मिलता है कि आपको शांति मिलती है, साइलेंस एंड कंसंट्रेशन। आप जब नाइट में पढ़ते हो तो आपको साइलेंसनेस चारों तरफ मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट्स होती हैं कि वो जरा सा कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, बस डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो परेशान हो गए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपको एकदम माहौल शांत मिलता है। अब हम बात करते हैं अगर शांति के माहौल की, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप अगर सिटी में रह रहे हैं तो सारे दिन वाहन के चलने की आवाज़, लोगों के, कोई भी, जैसे आपका मकान सड़क के किनारे है तो हॉकर की आवाज़ आती रहती, गलियों में भी हॉकर घूमते रहते हैं, तो वो आपको कई बार परेशान करते रहते हैं, उनकी आवाज़ें। ऐसे स्टूडेंट वो होते हैं जिनका मन कम लगता है या फिर जो जरा सी कहीं आवाज़ से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को तो नाइट में पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है हॉर्न की आवाज़ आए, हॉकर की आवाज़ आए, आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह टीवी वगैरह देख रहे होंगे, उसकी भी आवाज़ आ सकती है, किसी का फ़ोन भी हो सकता है, उसकी भी आवाज़ आ सकती है। तो ये इसमें कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं आ पाता है। तो उस समय उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और उस कंसंट्रेशन के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसे माहौल में ले जाना पड़ेगा जिस समय ना तो हॉकर की आवाज़ आए, ना हॉर्न की आवाज़ आए, ना टेलीविज़न की आवाज़ आए, ना किसी के फ़ोन के बजने की आवाज़ आए। ये ऐसे जो नाइट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स होता है जो नाइट में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएटिविटी। अब क्या होता है कि जो बच्चे नाइट में पढ़ते हैं उन्हें नाइट में क्रिएटिविटी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जब माहौल चारों तरफ शांत हो जाता है तो वो अपने अंदर क्रिएटिविटीनेस लाते हैं। जैसे कि उनके अंदर कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हर चीज़ को पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद उस पर एक्टिविटी करते हैं। सपोज दैट आप जैसे नाइट में पढ़ना आपके लिए क्यों पसंद होता है, चारों तरफ शांति होती है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, और आपने अपने रूम को बंद कर लिया है, तो आप क्या करते हो उस समय, नई नई क्रिएटिविटी करते हो और अपने रूम में
कई प्रकार से आप एक्टिविटी करके पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, खड़े होके पढ़ रहे हो, आप घूम के पढ़ रहे हो, बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हो, या ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हो, या आप चेयर पे हो, टेबल के साथ हो, कहाँ हो, किस तरीके से हो, आपको जो सूटेबल पड़ता है उस समय आप नई नई क्रिएटिविटी ला करके पढ़ते रहते हो। तो वो क्रिएटिविटी आपको नाइट में अच्छी करने को मिलता है समय, क्योंकि नाइट में आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, ना ही कोई आपको देखने वाला होता है। नेक्स्ट होता है नो डिस्ट्रैक्शन। कई बार क्या होता है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा पॉइंट है। अक्सर कर वो स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पीस एंड कंसंट्रेशन, तो डिस्ट्रैक्शन जो है सबसे बड़ा कारण होता है। डिस्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी ने जरा सा कुछ बोला, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और हमारा मन नहीं लगता है। कहीं भी माहौल में जरा गर्मी सर्दी हो जाती है, या कुछ भी घर में चलता रहता है, किसी प्रकार के जो आए दिन घरों में थोड़ी बहुत तो बातें होती रहती हैं, तो उनसे बच्चे क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मम्मी ने पापा से कहा आपने मेरे लिए ये सामान नहीं लेके आए, तो बच्चा डिस्टर्ब हो गया, आप पढ़ने नहीं दोगे मुझे, किसी का बैल बजा आप पढ़ने नहीं दोगे मुझे, तो बच्चा क्या होता है अलगाव का शिकार हो जाता है। मीन्स वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है हर बात से। कहीं हॉर्न बजा, मम्मी ये देखो गाड़ियों के हॉर्न बहुत बज रहे हैं, पापा ये देखो सब लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, ये देखो छोटा भाई ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ये बड़े भाई ये परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसे स्टूडेंट को भी नाइट में पढ़ना बहुत ठीक रहता है, वो हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है आपका कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज भी होती हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसे, आप बहुत लकी पर्सन होंगे अगर आप नाइट में पढ़ने वाले हैं और आपके पड़ोस में कोई लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरीज में क्या होता है, दिन में आप जाओगे तो लाइब्रेरी भरी रहेंगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड स्टूडेंट होते हैं, वो सबके साथ पढ़ने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और वो सबके साथ अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं, वो हेजिटेट होते रहते हैं, या फिर वो दूसरों से बातचीत करना कम पसंद करते हैं, जिनके अंदर दूसरों से शेयरिंग सिस्टम कम होता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे स्टूडेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ सेटअप नहीं बना पाते हैं, वो एकाकी में पढ़ना पसंद है, लॉनलीनेस उन्हें पसंद होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो लॉनलीनेस पसंद करते हैं, जिन्हें ऐसी जगह पर रहना पसंद होता है, किसी की बातें पसंद नहीं होती हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी नाइट का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए दिन में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा, ये अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है ना। आपने क्या किया है, आपको क्या चीज पसंद है, ये तो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हम दिन की तरफ लेके चलते हैं। दिन में कौन स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो स्टूडेंट जो जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को दिन में शेड्यूल उनका नहीं बन पाएगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपना डे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और डे के शेड्यूल में कई प्लस पॉइंट होते हैं, जैसे कि क्या क्या प्लस पॉइंट है डे के शेड्यूल में। सबसे पहली बात होती है कि मोर एनर्जी, जैसे कि आप रात में सो के उठते हैं। अक्सर कर क्या होता है कि आपके घर का जो माहौल है और ओवरऑल प्रकृति का जो माहौल है, नेचुरल जो वे है, वो एक ऐसा होता है कि आप जब रात में सो के उठते हैं तो सुबह सुबह आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है। और जब आप सो के उठते हैं तो अपना ब्रश वगैरह करके अपना बेड टी या जो भी टी वगैरह लेना है, न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको लेने हैं हल्के फुल्के, और आप पढ़ने बैठ गए तो 4-5 घंटे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के पढ़ सकते हैं, ये कहा जाता है। अब वो कौन इस चीज़ को फॉलो अप कर पा रहा है, कौन नहीं फॉलो कर पा रहा है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है डे में कि आपके पास एक एनर्जी अच्छी होती है, क्योंकि आप सो के जागे होते हो और फुली एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी आप अपनी स्टडी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है नेचुरल साइकिल ऑफ नेचर। क्या होता है कि नेचुरल साइकिल ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है कि सुबह जब होती है तो सभी का जागना तय होता है, और जो नाइट में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस समय नहीं जागते हैं। जो दिन में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो सुबह जागते हैं। तो एक नेचुरल साइकिल भी है, क्या कि रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए। तो ये नेचुरल साइकिल का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपके पास पड़ोस में, उसमें आपको कई प्रकार से मदद भी मिल जाती है। आपको अपने पेरेंट्स से भी मदद मिल सकती है, आपको अपने ब्रदर से भी मदद मिल सकती है, सिस्टर से भी मदद मिल सकती है। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप
जो नेचुरल लाइट होती है, जो प्राकृतिक प्रकाश होता है, उसका भी फायदा उठा पाते हैं। उससे आपकी एनर्जी, घर के जो बिजली का बिल है वो भी बचता है। तो बहुत ढेर सारे फायदे हैं। और नेचुरल साइकिल के साथ जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कई प्लस पॉइंट भी आ जाते हैं, लेकिन ये सबके लिए कारगर नहीं है, सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका इंगेज विद योर कम्युनिटी। कई बार क्या होता है, जैसे जो दिन में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथियों के साथ भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उन्हें सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो वो अपने साथियों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ मिलकर के बैठ करके पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो डे में स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें दिन में पढ़ना पसंद आता है, उनके लिए कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर होता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ ही पढ़ूंगा भाई, मुझे तभी अच्छा लगता है जब मेरे भाई बहन, मेरे पेरेंट्स वगैरह सभी मेरे साथ होते तो मुझे अच्छा लगता है। तो उन स्टूडेंट के लिए तो डे बहुत अच्छा है। अब उनसे ये कहो कि नहीं आप नाइट में पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि उन्हें अपने कम्युनिटी के साथ पढ़ना है, उन्हें अपने साथियों के साथ पढ़ना है, उन्हें अपने भाई बहन के साथ पढ़ना है। तो अपनी कम्युनिटी के साथ वो शेयरिंग कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? स्टडी विद फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स। जो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, वो मैं समझता हूँ बेटर रिजल्ट ला पाते हैं। बेटर नहीं, बेस्ट रिजल्ट भी लाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप जो भी किसी प्रकार का, जैसे आप लाइब्रेरी में गए, तो लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट को क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो लॉनलीनेस पर्सन होता है उसे लाइब्रेरी तब पसंद होती है जब वहाँ कोई नहीं होता है। और जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो छोटी मोटी बातों को पीता रहता है, अरे कोई भी चलता रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बगल में म्यूजिक बजे, चाहे ड्रम बजे, चाहे कोई किसी का फ़ोन बजे, चाहे कोई टेलीविज़न देखो, उन्हें जो काम करना है वो करना है। तो वो फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर हो पाते हैं, अपने क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और अपने क्वेश्चंस को अपने एक दूसरे के साथ जब शेयरिंग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ, लास्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको समय मिले पढ़ने का, जब आपको कोई भी सब्जेक्ट लर्न हो जाए, जब आप किसी सब्जेक्ट में द बेस्ट परफॉर्मेंस दे ले, वही आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। नाइदर डे नॉर नाइट, नाइदर timetable which you have confirmed, sorry, your parents, your teachers have confirmed for you, वो कोई भी मायने नहीं रखता है। जिस समय आप द बेस्ट रिजल्ट दे लें, जिस समय आपका मूड काम करे, जिस समय आप फुल्ली एनर्जेटिक फील करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने आप को फुल्ली एनर्जेटिक फील करें तभी आप पढ़ें। ये इसके लिए कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं बनाया गया है। किसी भी विद्वान को देख लीजिएगा, उसे जब पढ़ने का मन आया तभी वो पढ़ा है, वो किसी के बनाए हुए टाइम टेबल पे नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में यूनिक है। तो जब हम सभी यूनिक हैं तो कुछ यूनिक तभी कर सकते हैं जब हम कुछ यूनिक दूसरों से हट के करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं लगातार इसमें एनर्जेटिक वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद सभी।